नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। देवगुरु बृहस्पति मार्च के महीने में वृश्चिक राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए क्या परिणाम लेकर आएंगे, आइए जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और आप सभी महिला पुरुष बच्चों के लिए है। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक ग्रह हैं, संतान के कारक ग्रह हैं, देवताओं के गुरु हैं। देवगुरु बृहस्पति के पास सब कुछ आता है। उनके अधिकार क्षेत्र में सारे सुख हैं, लगभग लगभग सारे सुख देवगुरु बृहस्पति देते हैं। अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी ना हो तो इंसान को सुख नहीं मिलते हैं या सुखों को पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो आपकी राशि वृश्चिक क्या मार्च के महीने में संघर्ष करेगी, क्या आपको मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, आइए जानते हैं और शुभारंभ करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो जरूर करें। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च 2022 गुरु की कृपा से कैसा जाएगा, अब जानते हैं विस्तार पूर्वक। चौथा घर कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण घर होता है, क्योंकि इस घर में हमारे जीवन के सभी सुख और सुकून होते हैं। चंद्रमा मन का कारक है और ये घर चंद्रमा का होता है। बृहस्पति धर्म का कारक है, चंद्रमा मन का कारक है, बृहस्पति धन का कारक है। अगर मन धर्म से भरा हो, परिपूर्ण हो, तो इंसान धर्म की राह पर चलता है और जब इंसान धर्म की राह पर चलता है तो उसे किसी बात का डर नहीं होता है। इस घर में बृहस्पति अधिक अनुकूल और शुभ फल देते हैं। चौथे भाव में बृहस्पति की उपस्थिति व्यक्ति को बुद्धिमान, धर्म का आदर करने वाली और सुलझा हुआ इंसान बनाती है, अच्छा परिवार वाला बनाती है, वाहनों का सुख मिलता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और आप वृश्चिक राशि के हैं तो आपकी राशि के स्वामी मंगल के परम मित्र हैं देवगुरु बृहस्पति। तो आप धार्मिक भी होंगे, शिक्षित भी होंगे, विद्वान भी होंगे, जानकार भी होंगे, सहायक भी होंगे और बृहस्पति आपको अनेक लाभकारी गुणों से भर देंगे। आपको जीवन में बहुत सारे गुण अपने घर परिवार वालों से इस महीने में सीखने को मिलेंगे। आपके पास सुख और समृद्धि होगी, आपका जीवन अच्छा होगा, कष्टों से मुक्त होगा और काफी सकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हैं तो आप शुभ परिणामों के बारे में सोच सकते हैं। चौथे घर यानी चौथे स्थान पर बृहस्पति आपको रूपवान, बलवान, बुद्धिमान, अच्छे हृदय वाला इंसान और छात्रों को पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज बनाएगा। आप शुभ काम में पैसा खर्च करेंगे, यशस्वी होंगे, अपने घर परिवार के मुखिया होंगे, ऑफिस में और कार्य क्षेत्र में टीम लीडर होंगे, एक अच्छे व्यापारी होंगे, मस्त व्यापारी होंगे। हर प्रकार से आप लाभ कमाएंगे, लोग आपका आदर करेंगे, आप लोगों का आदर करेंगे, विभिन्न प्रकार के सुखों को भोगेंगे। आप ब्राह्मण और गुरुजन का सम्मान करेंगे, आपके घर में ईश्वर की भक्ति चलती रहेगी। आप बहुत सारा पैसा सुख सुविधाओं पर खर्च करेंगे, धनी होंगे। इस समय में आपको राजकीय सम्मान मिलेगा, सरकार की तरफ से लाभ मिल सकता है, आपके घर में ज्ञान की चर्चा हो सकती है, माता पिता का स्नेह मिलेगा, माता पिता की सेवा करेंगे तो समझ लीजिए आपको बहुत बड़ी संपत्ति हाथ लग जाएगी और आप जिस चीज के लिए प्रयत्नशील थे वो काम भी हो जाएंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो हो सकता है आपके व्यापार में अभी कुछ व्यापार की गति धीमी धीमी चल रही हो, आपको सरकार की तरफ से लाभ कम मिल रहा हो, लेकिन जल्द मार्च के महीने में आपको आपके बिजनेस में बढ़ोतरी मिलेगी। सरकार की तरफ से भी आपको दिल खोल कर सम्मान और पैसा प्राप्त होगा। तो आप अपने माता पिता की सेवा करें, आपके माता पिता की सेवा से ही तय होगा कि आपको कितना मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए। आप अपने पूर्वजों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील रहिए, अपने पूर्वजों की संपत्ति को बचाने की कोशिश करिए आप इस महीने में, क्योंकि ये महीना आपके जो बाप दादा ने आपके लिए कमाया है उसको आपको जोड़ के रखना होगा, बचा के रखना होगा, ताकि वो किसी गलत हाथों में ना चला जाए। यदि आप व्यापार करते हैं तो हो सकता है आपके व्यापार में थोड़ी सी गति धीमी रहे आमदनी की, लेकिन सरकारी कामों वालों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उत्तम वस्त्र, उत्तम खाना पीना मिलेगा, वृद्धावस्था भी सुखी रहेगी। जो लोग वृद्ध है, आपके पास जमीन जायदाद पर्याप्त मात्रा में होगी और नई खरीद लेंगे। आपके पास पशु भी हो सकते हैं, पशुओं के माध्यम से आप धन कमाते हैं तो बड़ा लाभ हो सकता है और लोग आपकी समाज में तारीफ करने वाले होंगे। इस समय में देवगुरु बृहस्पति अस्त होंगे, तो अस्त होने का मतलब है रिजल्ट में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत स्थिति में है और यहाँ पर तो मजबूत स्थिति में है ही, तो आपके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी ताकत भर देंगे, इतनी तरक्की भर देंगे कि अस्त होने के बावजूद भी आपका जीवन जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा।
जिन जातकों की कुंडली में गुरु शुभ है उनके लिए यह समय बहुत ही बढ़िया है। उनको धीमी रफ्तार में भी बहुत सारे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। चौथे घर में जब भी बृहस्पति होता है तो आपकी जिंदगी में खुशियां और लव लाइफ को बढ़ा देता है, लाइफ की खुशियों को यहाँ पर बढ़ा देता है। देवगुरु बृहस्पति आपकी जिंदगी को आरामदायक बना देते हैं और आप बुद्धिमान बन जाएंगे, धर्म कर्म में रुचि रखेंगे और चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखेंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया रहती है, बच्चे बहुत जल्दी तीव्र गति से अपनी कोर्स को पूरा कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र की अगर मान लें तो चतुर्थ घर को सुख का घर भी माना जाता है, तो बृहस्पति यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब है कि आपको टॉप के रिजल्ट मिलने वाले हैं, आपका नाम बढ़ेगा, सौभाग्य बढ़ेगा, ईश्वर आपको हर संभव मदद देगा आगे बढ़ने के लिए। आप धनी होंगे और अपने पैसे को कमाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे और परिवार वालों को ज़्यादा खिलाएंगे। आप जितना कमाते हैं उसका कम हिस्सा स्वयं पर खर्च करते हैं, ज़्यादातर हिस्सा अपने परिवार वालों पर खर्च करने की प्रवृत्ति आपकी होती है। आपने जो सपने देखे हैं आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, दोस्तों यारों के साथ अच्छा वक्त बिताएंगे, करियर में अपने लक्ष्य को पालेंगे, सुख सुविधाएं, खाना पीना आपके घर में बढ़िया होगा, हर काम सरलता से पूरा होगा। अपने घर का नया बनाने का सपना हो सकता है, घर में नवीनीकरण कर सकते हैं, आकर्षक डिजाइन सजाकर अपने घर को और बेहतर बना सकते हैं। आप मार्च के महीने में घर में रंग रोगन करा सकते हैं। आप विलासितापूर्ण जिंदगी भी जिएंगे और बहुत ही बढ़िया मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे। व्यक्ति के जीवन में समस्त सुख आपको मिलते हैं, व्यक्ति मतलब आपको समस्त सुख मिलेंगे मार्च के महीने में, तो निश्चिंत हो जाइए। पैसा, अध्यात्म, बुद्धि, रिलेशनशिप, घर, व्यापार और घर के जो मामले हैं, इन सब में कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलने वाला है, आपका समय अनुकूल रहने वाला है। खासकर रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया लाभ के अवसर खुल जाएंगे। आपको पैसा, प्यार और सफलता और शिक्षा सब कुछ मिलेगा। अप्रत्याशित लाभ होगा, जितना सोचा ना हो अचानक से लाभ होगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते बढ़िया होंगे, प्रेम संबंध अच्छे होंगे, धर्म कर्म की रुचि से आपको और सफलता मिलेगी। दूसरों के दिल पर आप राज करेंगे, अब दूसरों से अपनी बात मनवाने में आपको महारत हासिल होगी, खुशी होगी, जीवन में सुख ही सुख होगा। आपको आराम की सभी चीजें मिल जाएंगी। आपके घर में जो चीज़ आपको आराम देती है, आपके परिवार को आराम देती है, वो सब चीज़ आप खरीद कर ले आएंगे, दूसरों की मदद करेंगे, संबंध बढ़िया बनेंगे, पार्टनर के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, शादी हो सकती है, मौज मस्ती अच्छी चलेगी। आप ये देख लीजिए कि आपकी आर्थिक जो समस्याएं थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी। आपको हर नेगेटिव इफेक्ट से देवगुरु बृहस्पति बचा लेंगे। आपके जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं उनसे भी देवगुरु बृहस्पति बचने का रास्ता दिखा देंगे। कई बार यहाँ पर आप अगर शादीशुदा है तो सास बहू के झगड़े हो सकते हैं, वहां पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको आलसी नहीं होना है, घर के बाहर निकलिए, काम करिए, विलासिता वाले कामों में डूबना नहीं है। सुख तो बहुत मिलेगा, सुख में कहीं ऐसा ना हो कि गलत आदत डाल बैठे तो नुकसान हो बैठेगा। अगर आप गलत तरीके से शेयर मार्केट में, लॉटरी में पैसा लगाएंगे तो संपत्ति का नुकसान भी हो सकता है। और देखिए, अगर आप खराब करने पे आए तो सब कुछ खराब हो जाएगा, अगर सही करने पे आए तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर आप सही तरीके से चले तो समस्याएं बिल्कुल नहीं आएंगी। ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और अगर आप अपने बृहस्पति को मजबूत बना कर रखते हैं, अपने घर वालों का आशीर्वाद लेते हैं, बड़े बुजुर्ग की सेवा करते हैं, तो आप समस्याओं से निपटारा पालेंगे और चुनौतियों में विजय मिल जाएगी। आपके लिए यह वक्त बहुत ही गोल्डन पीरियड का है वृश्चिक राशि वालों के लिए। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा ये तो पता नहीं, लेकिन अभी मिल रहा है, तो मार्च के महीने को शानदार बना लीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि अस्त हो रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और वृश्चिक राशि वालों के बृहस्पति दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी हैं, जैसा कि आप गोचर कुंडली में देख रहे हैं, और चौथे भाव में अस्त होंगे। तो आप ज्यादा कोशिशें करेंगे अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, या ज्यादा खर्चा करेंगे, या सुख सुविधाओं में डूब जाएंगे जिसकी वजह से समस्या हो जाएंगी। अगर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे सुख सुविधाओं के लिए तो खर्चा ज्यादा होगा, उसमें डूब जाएंगे तो आलसी हो जाएंगे। तो दोनों चीजों से बचना है। नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो आपके काम की तारीफ की जाएगी और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ना, बने बनाए काम में विघ्न पैदा कर देना, तो कुछ विघ्न पैदा हो जाएगा बने बनाए काम में, जिसकी वजह से मूड खराब हो सकता है। या आप पूरी तरीके से तैयार हो और आपके टीम पूरी तरीके से तैयार ना हो, कोई एक आदमी आपके बनते काम में टांग अड़ा दे जिसकी वजह से विलंब हो जाए, तो मूड खराब हो जाएगा। खुद का व्यवसाय करते हैं तो हो सकता है कि प्रॉफिट आज ना हो, कल हो, धीमे धीमे हो,
और अगर आप अपने व्यापार को बड़ा करना सोच रहे थे कि मैं अपने व्यापार में पैसा लगाऊं और इसे और बड़ा कर लूंगा मार्च में, तो हो सकता है उसकी स्पीड थोड़ी सी धीमी हो जाए, क्योंकि गुरु अस्त है। मार्केट में हो सकता है आप अपनी जो बातें हैं वो लोगों को ठीक तरीके से समझाने में कामयाब ना हो, क्योंकि आपका मनोबल डाउन हो जाएगा। क्योंकि अस्त है देवगुरु बृहस्पति, तो हो सकता है आपकी बात लोगों को देर में समझ में आए। पैसा वैसा कमाएंगे, बस बचत कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। यात्रा में भी आपको लाभ और हानि दोनों हो सकती है। समझदारी पर ही निर्भर होगा कि किस प्रकार का लाभ और किस प्रकार की हानि होगी। शेयर मार्केट, जुआ या ऐसे धन कमाने के जो लॉटरी वॉटरी के मामले होते हैं, इसकी बुरी आदत और क्या कहते हैं लालच, दोनों आपको डुबो सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बहुत ध्यान रखिएगा, लोगों की बातों में मत आइएगा। अपना और अपनी माताजी की और घर की महिलाओं की सेहत का ध्यान रखिएगा। शादी हो रखी है तो सास बहू के झगड़ों की वजह से तकलीफ हो सकती है। मैं इस तरफ जाऊं कि उस तरफ जाऊं, ये थोड़ा सा एक कठिन विषय है। माँ का साथ दूं कि पत्नी का साथ दूं, यहाँ पर तकलीफ हो सकती है। स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। सर दर्द, पैरों में दर्द, पेट की समस्या, एसिडिटी, गैस वगैरह हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी आपका वक्त बहुत बढ़िया बना हुआ। मैं फिर कहूँगा, ये जो लास्ट में मैंने आपको बताया कि देवगुरु बृहस्पति अस्त हैं तो ये अशुभ प्रभाव मिल सकते हैं, तो निश्चित तौर पे मानिए कि ऐसा बहुत कम होगा। क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत है और यहाँ पर भी आप सावधानी रखते हैं, तो आप यकीन मानिए आपको लाभ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, सफलता के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। चाहे नौकरी हो, व्यापार हो, शिक्षा हो, या देश विदेश की यात्रा हो, या घर का सुख हो। छोटी मोटी समस्याएं हर घर में होती है, उनका समाधान आप समझदारी से निकाल लेंगे तो जल्द ही सुकून भरी जिंदगी जिएंगे। आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है और माथे पर केसर का तिलक लगाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। माता जी की सेवा करनी है, हर स्त्री का सम्मान करना है, ताकि आपको कोई भी अशुभ परिणाम प्राप्त ना हो। और जुबान को मीठी रखिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत हैं तो आपको चिंता की तनिक भी आवश्यकता नहीं है, बस सावधानी छोटी मोटी रखनी होगी। और इसके अलावा आप जानना चाहते हैं कि आप क्या भाग्य लेकर पैदा हुए हैं, आपका भविष्य क्या कहता है, ईश्वर ने आपके जीवन में क्या सच लिखा है, क्या तकलीफ लिखी है, सब अगर जानना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं और अपने रत्नों को पहने, अपनी पूजा करें, बाकी सब जानकारियां लें और सफल हो जाए। तो अभी संपर्क करें, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं, क्योंकि अगर जन्म कुंडली है तो आप ये समझ जाएंगे कि कब क्या कैसे होगा। नमस्कार।